तो भैया शुरुआत हो चुकी है योगा के साथ। और अब मैं योगा और एक्सरसाइज कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में ही कर लूँ, क्योंकि ठंड होने लगी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी कई वीडियो में बताया है कि मुझे ठंड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे ना सर दर्द की दिक्कत होने लगती है अगर मुझे ठंड हो लग जाती है तो इसके चलते अब मैंने सोचा है कि अब मैं ये वाले सारे प्रोसेस कमरे के अंदर ही करूँगी। और जब बाहर जाऊँगी, जब थोड़ा सा धूप हो जाएगी ना, तब जाऊँगी टहलने के लिए। और शाम में भी जब टहलूँगी तो शाम में टहलूँगी, सुबह में नहीं टहलूँगी। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से इतनी अच्छी वाइब आती है ना, और इतना पॉजिटिविटी होता है सारा दिन कि क्या ही कहें। और जिस दिन मेरे साथ होता है कि अगर मैं किसी दिन एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो फिर मेरा पूरा दिन बहुत डल जाता है और मुझे उतनी एनर्जी नहीं फील होती जितनी कि मुझे एक्सरसाइज करने के बाद होती है। एनर्जी और सेटिस्फेक्शन दोनों ही, क्योंकि मैं पूरा दिन इतना चार्ज रहती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। तो होता है कि जैसे हम लोग ना सारे लोगों के लिए टाइम निकालते हैं, तो कम से कम आधे घंटे 40 मिनट 20 मिनट ही कम से कम अपने लिए भी ज़रूर निकाल लें। तो उस दौरान मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज करती हूँ। ये एक्सरसाइज फैट बर्निंग होती हैं, और साथ ही साथ योगा करती हूँ, जिसमें मैं खुद को काम करने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए, तनाव मुक्त करने के लिए चीज़ें करती हूँ। तो मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर स्नान घर गई, स्नान किया और फिर आ गई। तो आजकल ना वो बहुत ज़्यादा शुष्क रहती है स्किन हमारी, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा सा चलो तैली बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो बॉडी लोशन आता है वो मैंने ले लिया है, और मैं ये बहुत अफोर्डेबल रेट में मुझे मिल गया है, तो अच्छा है। और फिर मैं पूड़ी और सब्ज़ी बनाने लग गई। तो अभी मैं ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाऊंगी, ये सबसे पहले गाय के लिए बना लूँगी, और फिर उसके बाद ज्ञानू के टिफ़िन के लिए, और किसके लिए, और बस बाकी सब्ज़ी बना लूँगी। फिर मिश्रा जी के लिए जब बनाऊँगी ना तो दूसरी कढ़ाई चढ़ाऊँगी, तब बनाऊँगी। और मम्मी का व्रत है, क्योंकि मम्मी एकादशी से लेके पूरा को क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पूरा चांद होता है, पूर्णिमा तक वो पूरा व्रत रखती हैं, खाना नहीं खाती हैं, जैसे नवरात्रे रखते हैं ना वैसे। और उस दौरान हमारे घर लहसुन प्याज नहीं बनता है। तो ये देखिए आप, लहसुन प्याज के बिना खाना भी बन रहा है। तो मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। और आज बनाने वाली हूँ परवल की सब्ज़ी। तो परवल की सब्ज़ी जब बनाऊँगी तो उसमें से ना आलू निकाल के ज्ञानू के लिए रख दूँगी, और परवल बाकी हम सारे लोग खाएंगे। मिश्रा जी भी हालांकि नहीं खाते हैं, लेकिन मिश्रा जी के साथ उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है जितना ज्ञानू के साथ होती है। तो मैं इसी में से आलू निकाल लूँगी, और फिर उसके बाद ये सारी मतलब टिफ़िन उसका रख दूँगी। और अभी ये सारी चीज़ें करने के बाद अभी मैंने अपना रूटीन नहीं स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं मतलब वेट लॉस कर रही हूँ अपना। तो उसके लिए मैं अभी अपना कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं की। और सब्जी छौंकने के बाद पूड़ी हमारी बन ही चुकी है। तो मैं गई अपने पूजा घर, और पूजा घर में थोड़ा सा माला किया। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि जब तक आप राम राम नहीं सुनो तब तक आप माला नहीं कर सकते हो। तो मैं इस टाइम पे नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा व्रत होता है या फिर कोई स्पेसिफिक दिन होता है, जैसे सोमवार हो गया, तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, मन पे है। ज़्यादा मतलब डेली नहीं करती, लेकिन कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा, तो क्या था ये, दुर्गा सप्तशती सी थी शायद, या फिर कुछ और था, कुछ मैंने पढ़ा। और विष्णु पुराण था, पता नहीं। एक्चुअली मैं कई चीज़ें पढ़ती रहती हूँ ना, तो मेरे थोड़ा दिमाग से निकल जाता है। और उसके बाद फिर ये मूंग थी जो कि भिगो के रखी गई थी, तो थोड़ा सा अंकुरित हो गई थी, क्योंकि मैंने इसका पानी निकाल दिया था। और भाई मम्मी की पूजा स्टार्ट हो गई थी इधर। मम्मी मतलब अपना सुबह 4 बजे से उठ के वो पूजा कर रही थी, और फिर मैंने जो मेरा काम था मैंने वो सारी चीज़ें निपटाई। और फिर उसके बाद गर्म पानी पिया, क्योंकि मैं मूंग गर्म पानी के बाद खाती हूँ। तो फिर उसके बाद ये रही चटनी बहुत अच्छी बनी थी, इमली की चटनी है। और ये थाली मिश्रा जी की है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी, तो फिर लेकिन मैंने खाई थी, और 2 पूड़ियाँ खाई थी, एक नहीं से 2 पूड़ियाँ खाई थी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे पूड़ी या फिर रोटियाँ होती हैं तो उनको अच्छे से चबा के
पूरा अच्छे तरीके से 32 बार चबा चबा के खूब खाती हूँ, तो वो ना फिर वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। और इससे जब हम अच्छे से कोई चीज़ चबा के खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। नमस्कार जी, राम राम, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज है एकादशी और आज के दिन तुलसी विवाह होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ सेलिब्रेट की जाती है। बहुत अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ना अच्छे तरीके से वो कार्तिक पूर्णिमा सेलिब्रेट की जाती है, जिस दिन तुलसी माता की विदाई होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सबसे पहले चावल को भिगो के इसको पीस लिया गया है और पूरे घर में पुतले रखे जाएंगे। और जैसे खटिया या फिर तखत, बेड इनके नीचे है तो इनके नीचे दो दो। और जैसे ये किचन का देखो, ये मैंने ऐसा बना दिया है तो इसको सिंगल बनाएंगे, क्योंकि ये किचन है और किचन में एक महिला ही काम करती है मोस्टली घरों में, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मेरा ही बनाया जाएगा। मतलब सॉरी, मेरा नहीं, मतलब एक महिला का ही बनाया जाएगा, पुरुष नहीं होगा यहाँ पे। बाकी हर जगह पुरुष और महिला जोड़े में हर जगह रहेंगे। तो चलो भाई, और आज ये एकादशी था तो इसके कारण चावल नहीं बना, तो हम लोगों ने चावल नहीं खाया। जो रोटी, जो पूड़ी खाना चाहता था उसके लिए पूड़ी बनी, और जो रोटियां खाना चाहता था उसके लिए रोटियां बनी। तो मेरे लिए रोटी बनी, मतलब मैंने बनाई खुद से, बनी नहीं है। और मिश्रा जी और ज्ञानू के लिए पूड़ियां बनी है। तो चलो जी चलते हैं, और ये सारे जो ये चित्रण करना है पहले इसको कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो एकादशी के दिन हमारे यहाँ पे घर काफ़ी ज़्यादा सजाया जाता है। चावल को भिगो के उसको पीस लेते हैं और फिर उसी से डिज़ाइन बनाई जाती है। तो वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और एक चीज़ आपको और बताऊंगी कि जैसे आप वेट लॉस जर्नी के दौरान हैं और उस टाइम पे आपको भूख लगती है, मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि उनको वेट लॉस जर्नी के दौरान भूख लगती है, मतलब पेट भरा रहता है फिर भी भूख लगती है, जैसे कई बार मेरे साथ भी होता है। तो उस दौरान आप क्या करिए, अमरूद रखिए, कोशिश करिए कि अमरूद रहे, तो वो ना वेट लॉस में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ उससे अगर आपका पेट नहीं साफ हो रहा उसके लिए भी बहुत अच्छा है और फुलफिलिंग भी होता है। तो आप इस दौरान आप अमरूद रख सकते हो, या फिर आप जो नट्स आते हैं वो वाले नट्स रख सकते हो। आप बहुत सारे बीज आते हैं बहुत सारी चीज़ों के, आप उनको थोड़ा सा रोस्ट कर लो, उसके बाद उनको रख लो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हो ना तो इससे वेट गेन नहीं होगा, और साथ ही साथ ये स्किन के लिए और फेस के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। तो क्या है कि आप बस इतना कोशिश करें, कुछ मतलब मेरे जो टिप्स है वो ओवर ईटिंग कतई ना होने दें। जितना भूख हो उससे एक रोटी कम से कम ही खाएं, और फिर उसके बाद हाँ, तो क्या बता रही थी मैं कि नट्स वगैरह आप खा सकते हो और ओवर ईटिंग ना करें। और जो चिप्स वगैरह होते हैं, फ्राइज़, उनको ना खाएं। बाहर के खाने से दूर रहें। घर का सिंपल सा दाल चावल सब्ज़ी रोटी खा सकते हो। कोशिश करो कि कोई एक मील चुन लो, चाहे चावल या फिर रोटी, या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो कि सुबह में चावल खा लो, शाम में रोटी खा लो, और दोपहर का कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिए। वो स्किप नहीं करना है, सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना है, चाहे थोड़ा सा ही खाइए बट कुछ खाइए, क्योंकि वो जो सुबह आप खाते हो ना वो सारी एनर्जी हमें पूरा दिन मिलती रहती है। तो ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और हाँ भाई, आज मुझे मिला गन्ना, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं गन्ना चूस रही थी। और मैंने मिश्रा जी को बोला भी था कि ऐसा है, आप मेरे लिए गन्ना ले आइएगा, आपको लेना हो तो लीजिएगा, नहीं लेना है तो ना लेना, लेकिन मुझे गन्ना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा सा पका पका सा एक गन्ना ले आए थे, काफ़ी ज़्यादा मीठा था और काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग भी हो गया था, क्योंकि फिर मैंने शाम में कुछ भी नहीं खाया, तो मुझे तो मज़ा ही आ गई।
और वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।